नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। मेरे साथ प्रशांत मुकुंद प्रभु हैं और प्रशांत मुकुंद प्रभु जी एक जाना माना चेहरा हैं। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने मेरे से ये सवाल किया पर्सनली भी कि भाई आप सभी लोगों से सवाल जवाब कर रहे हो, प्रशांत मुकुंद प्रभु से भी हमारे कुछ सवाल हैं वो भी पूछिए। तो मैंने कहा ठीक है, बात तो सही है, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जानते तो हम सालों से हैं एक दूसरे को, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो हमने कभी पूछे नहीं। तो आज पहला प्रश्न जो लोगों की बड़ी इच्छा है, प्रभु जी आप बढ़िया ठीक ठाक नौकरी कर रहे थे और बढ़िया सा जीवन जी रहे थे और आप तो थिएटर में भी मतलब एक्टिव थे, एक्टिंग करने के प्रोफेशन में भी आप अच्छे थे। तो ये इस्कॉन वालों ने आपको फंसाया कैसे? इस्कॉन वालों ने कैसे फंसाया? देखिए एक्चुअली इस्कॉन कि जो शिला प्रभुपाद जी हैं, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, इनकी जो पुस्तकें हैं ना, ये एटम बॉम्ब है। प्रभुपाद जी कहते थे ये पुस्तकों को रख दो और जब वक्त आएगा, जब ये बम फटेगा ना, तो किसी न किसी का जीवन बदलेगा। तो मेरी ग्रैंड मदर को, जो मेरी दादी जी थी, उनका शुरू से एक भाव था कि मेरे दादा बांग्लादेश में काम किया करते थे उस समय, जो कि ईस्ट पाकिस्तान होता था। तो वो वहाँ जब भी जाते थे तो पूछते तुम्हारे लिए क्या लाऊं, तो कहते थे मेरे लिए कुछ पुराण ले आना, कुछ ग्रंथ ले आना। मेरी दादी को बड़ा स्पिरिचुअल इंटरेस्ट था। तो एक बार उनके घर पे 1985 की बात है, हमारे घर पर लाकर के एक भगवत गीता उनको दी, और वो भगवत गीता शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, लिखी हुई थी। वो भगवत गीता मेरे घर पर आई और मेरी दादी ने उसको पढ़ा और कहा ऐसी गीता तो हमारे पास है, हमने गीता तो पढ़ रखी है। तो उन्होंने उठाकर के वो गीता मेरे पिताजी को दी। मेरे पिताजी ने वो गीता उठाकर मेरी माँ को दी, बोले मैं तो काम धंधे में बिजी रहता हूँ, तुम पढ़ लेना। मेरी माँ ने कहा मैं तो खुद ही बच्चों की ट्यूशन पढ़ाई, ये सब करना है, स्कूल, मेरे पास कहाँ टाइम है करने का। तो मेरी सिस्टर जो कि बहुत इंटेलिजेंट थी, उसको दे दी, बोले ये पढ़ेगी। अब मेरी सिस्टर जो थी वो कह रही मैं मेटेरियल लाइफ की पढ़ूं कि मैं स्पिरिचुअल लाइफ की पढ़ूं। मेरी सिस्टर ने मुझे दे दी। अब वो बुक तो मेरे पास आ गई भगवत गीता। मैं उसको आगे पीछे देखता भी था, उसमें से कुछ श्लोक पढ़ता भी था, पर बालक बुद्धि थी, समझ में कुछ नहीं आता था दादा। सन 2002 की बात है कि मैं अपने एक्टिंग के करियर के लिए, और साथ में मैंने MBA कंप्लीट किया था पूना से, तो मैं ट्रेन में जा रहा था, इस्कॉन के डिवोटी मिल गए। बड़ा सुंदर तिलक लगाया, राधा कृष्ण के विग्रह हैं, गौर निताई के विग्रह हैं। वैनिटी बॉक्स खोलते हैं, उनकी वाइफ भोग लगाती हैं और मुझे कहते हैं आप यंग बच्चे हैं, लीजिए प्रसाद ले लीजिए। अब हमारे घर वालों ने तो बोल रखा था बाहर का नहीं खाना चाहिए, बेहोश कर देते, और साधु तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो मन में ये भाव था, मैंने उनको मना किया, लेकिन उन्होंने कहा तुम फ्रूट तो ले सकते हो। कहा फ्रूट में तो कुछ मिश्रण नहीं, खा लेते हैं। उनका भगवान का प्रसाद। और उन्होंने कहा कि गीता की क्या इंपॉर्टेंस है। मुझसे पूछा आप कहाँ के रहने वाले? मैं कहा मैं मथुरा का रहने वाला हूँ, पर मैंने पढ़ाई करी लंदन से, मैंने पढ़ाई करी अपनी MBA पुणे से, मैंने साइंस पढ़ी है दिल्ली से। मैं अपनी पढ़ाई बताया। कहा आप बड़े इंटेलिजेंट हैं, और आप किस लिए जा रहे हैं? मैं कहा मैं मूवीज में भी काम करता हूँ, तो मैं उसके लिए जा रहा हूँ। तो वो बड़े एकदम बोले आपको तो डिवोटी बनना ही चाहिए, ऐसे ही लोग तो चाहिए, ब्राह्मण हैं, नॉलेजेबल हैं, आप स्मार्ट हैं, आपको जरूर बनना चाहिए। मैं कहा नहीं, मैं इतने सारे गुण नहीं है, लेकिन मैं अभी भक्ति नहीं कर सकता हूँ। बोले कोई बात नहीं। जब मैं दादर स्टेशन पर उतरा तो उन्होंने आवाज लगाई, बोले देखो सुनो, कभी डिप्रेशन में हो तो ये कार्ड रखना और आना मंदिर मिलने। मुझे क्या पता था 15 दिन बाद मेरे डिप्रेशन में जाना पड़ेगा। 15 दिन बाद मेरे दोस्त ने मुझे कुछ धोखा दिया और मैं सोच रहा था कि क्या करूं। तो ये शायद संस्कार थे पूर्व जन्म के कि मैं शराब पीने, सिगरेट पीने, मांस खाने, दोस्ती यारी की बजाय मैं भगवान की ओर उन्मुख हुआ। और मैं सीधा मंदिर गया, मैंने वो कार्ड दिखाया। बोले ये प्रभु जी तो यहाँ नहीं है। मैंने कहा ये नहीं है तो फिर वो कहाँ चले गए? वो तो दिल्ली चले गए। मैंने कहा मैं तो खुद दिल्ली से आया हूँ यहाँ पर, उनसे मुलाकात नहीं हुई। फिर मैंने वहाँ मंदिर से कुछ पुस्तकें खरीदी, कुछ वहाँ पे खिचड़ी प्रसाद इस्कॉन का है वो खाया। अब इस्कॉन का प्रसाद जिसने खा लिया, इस्कॉन के राधा कृष्ण के दर्शन जिसने कर लिए, इस्कॉन के भक्त से जो मिल लिया, स्पर्श कर लिया, जिसने इस्कॉन की पुस्तक पढ़ ली, वो व्यक्ति कैसे इस्कॉन को छोड़ सकता है? वो कैसे भगवान की भक्ति से दूर रह सकता है? मेरे मन में भाव आया कि बस अब यही करना। हर हफ्ते जब भी मुझे टाइम मिलता था, अपने जॉब से, अपने मीडिया से मैं जाता था, कुछ नई नई पुस्तकें लाता था। 2002 से 2006 4 साल मैंने पुस्तकों को अपने काम के साथ में पढ़ाया। 2006 में जब मुझे लग रहा था मैं इस्कॉन जाऊं ना जाऊं, मैं भक्ति करूं नहीं करूं, लेकिन मैं उसके प्रोसेस को फॉलो करना शुरू कर दिया था। चैंटिंग करना, रीडिंग करना, प्रसाद खाना। बाहर का हम वैसे ही नहीं खाते थे, ब्राह्मण फैमिली से थे। लेकिन 2006 में मुझे गोवर्धन परिक्रमा में एक अंग्रेज व्यक्ति मिले इस्कॉन के। वो बोले लीजिए एक पुस्तक है, जरूर पढ़िएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा क्या नाम है? उस पुस्तक का नाम था सेकंड चांस। सेकंड चांस। मैंने कहा ओ कृष्णा इज गिविंग मी सेकंड चांस, अब भी नहीं बदला तो कभी नहीं बदलूंगा। एंड दैट वाज अ टाइम टर्निंग पॉइंट। 2006 में मैंने निर्णय किया
कि यस, मुझे अब अपने जीवन को केवल और केवल भगवान की भक्ति में लगाना है। मैं भक्तों से मिला, मैंने पुस्तकें पढ़ी, यानी कि असलियत में देखा जाए तो मुझको इस्कॉन में फंसाने वाली हैं श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें इसको फंसाना कहें या तो कहें निकालने वाली हैं संसार से। जो सारे संसार के लोग फंसे हुए हैं, जिसे वो कहते हैं हम निकले हुए हैं, एक्चुअली वो फंसे हुए हैं। और हमें जब फंसा हुआ कहते हैं, जैसे आपने कहा हम एक्चुअली निकले हुए हैं और हम निकल करके दुनिया को उनके टेंशन डिप्रेशन से निकाल रहे हैं। कोरोना जैसे काल में भगवत कृपा से, हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद की कृपा से मैंने 122 लोगों को सुसाइड के केसेस से बचाया। जो लोग पढ़े लिखे समझदार हैं वो मरना चाह रहे थे और हमारे भक्त रोडों पे जा जाकर प्रसाद बांट रहे थे, लोगों की काउंसलिंग कर रहे थे, लोगों को बोलते थे डिप्रेशन में मत जाओ, इस सुसाइड से गंदी चीजों से बाहर निकलो, और लोग बचे। और आज वो लोग माला कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, थैंक यू बोलते हैं। अगर आप उस दिन ना होते तो हम आज ना होते। और मैंने कहा अगर उस दिन प्रभुपाद की किताब ना होती तो मैं ना होता। तो एक्चुअली फंसाने वाली हैं, हमें आजाद करने वाली हैं संसार से। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें इतनी अद्भुत रत्न मणि हैं, इनको हर पुस्तक को फ्रेम कर करके दिल्ली एयरपोर्ट, बंबई एयरपोर्ट, जहां जहां एयरपोर्ट है वहां पर इनके स्टॉल्स होने चाहिए, सब जगह पुस्तकें हों। जिसने एक बार पढ़ लिया उसका विजन क्लियर, ब्रॉड विजन हो जाता है, करना क्या है लाइफ में। So one should read Srila Prabhupada books and that is the most important thing in ISKCON, जो ISKCON को बरकरार रख रही है और आगे आने वाले 10,000 सालों तक रखेगी। Only and only the books written by Srila Prabhupada ISKCON। धन्यवाद प्रभु जी। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि अब ISKCON वालों ने प्रभु जी को फंसाया या निकाला, आप समझ गए होंगे। सो प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ सवाल मेरे पास आए हुए हैं, वो भी हम अपने आने वाले समय में रिकॉर्ड कर करके आपको सुनाते रहेंगे। आप बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।